अब जो हमको पढ़ना है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है अनएम्प्लॉयमेंट। पहले हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट डिस्कस करेंगे, उसके बाद वी विल गो टू द इन्फ्लेशन। सबसे पहले हमको ये जानना है कि व्हाट इज अनएम्प्लॉयमेंट। पहले अनएम्प्लॉयमेंट है क्या, पहले ये तो समझे कि व्हाट इज अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट अगर हमको पता ही नहीं है कि अनएम्प्लॉयमेंट होता क्या है, हाउ विल वी बी एबल टू अंडरस्टैंड कि वी आर एम्प्लॉयड और नॉट। ठीक है, सबसे पहले ये समझने की कोशिश करिएगा कि अनएम्प्लॉयमेंट क्या है। द वर्ड इज डिस्क्राइब्ड या डिराइव्ड फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट मतलब होता है रोजगार, हिंदी में इसको रोजगार कहते हैं। रोजगार कैसे जनरेट होगा? रोजगार मतलब अगर कोई आदमी काम करना चाह रहा है और उसको काम मिल रहा है, उसे कहा जाता है रोजगार। In terms of employment, if I talk about employment, employment is if a person is willing to work and that person is getting the work, that is known as employment. Why unemployment is so important? Why employment and unemployment, generation of unemployment and decreasing the numbers of unemployed people in India is important? दोनों चीजें इंपॉर्टेंट क्यों हैं, पहले ये बात भी हमको समझनी चाहिए। जब हम बात करते हैं अबाउट एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया की, तो एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया में सबसे बड़ी दिक्कत ये निकल के आती है दैट एवरीवन इज रनिंग टुवर्ड्स द गवर्नमेंट जॉब। ठीक, तो अगर हम अनएम्प्लॉयमेंट देखने की बात करते हैं तो अनएम्प्लॉयमेंट के केस में इंडिया में इट इज नॉट बिकॉज द गवर्नमेंट इज नॉट क्रिएटिंग अ जॉब। द अनएम्प्लॉयमेंट इज जनरेटेड बिकॉज वी आर नॉट विलिंग टू वर्क। लाइक in India, the people who are educated, they don't wanted to do the job that the government is producing. गवर्नमेंट प्रोड्यूस क्या करती है? गवर्नमेंट को फिक्स अमाउंट चाहिए, मतलब द गवर्नमेंट रिक्वायर्स अ फिक्स अमाउंट ऑफ पीपल इन अ फिक्स सेट ऑफ स्किल्स सो दैट देयर एडमिनिस्ट्रेशन कैन रन। गवर्नमेंट की जिम्मेदारी आपको नौकरियां देना नहीं है, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है टू मेक द इन्वायरमेंट फिजिबल फॉर द प्राइवेट सेक्टर टू फ्लरिश। ठीक है, इस बात को हमेशा ध्यान दीजिएगा। जब भी हम लोग बात करेंगे अबाउट द जनरेशन ऑफ जॉब्स इन इंडिया, द गवर्नमेंट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल। गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं है कि नौकरियां बनाए, लेकिन गवर्नमेंट एक काम कर सकती है कि जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं या प्राइवेट फर्म्स हैं, उनके लिए एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करके दे जिसकी वजह से वो फ्लरिश करें, वो ज़्यादा पैसा कमाने लगें। और जब ये काम सरकार करने लगती है तो उसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, और जब एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा तो अपने आप अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो नीचे आना शुरू होता है। अब देखिए, इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट जब हम समझने की कोशिश करते हैं तो हम एक चीज हमेशा समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे एक कंसेप्ट चलता है, द कंसेप्ट ऑफ कॉजेशन एंड कोरिलेशन। इन इकोनॉमिक्स वी ऑलवेज से दैट देयर इज नो कंसेप्ट और नो रूल ऑफ कॉजेशन, देयर इज नो रूल ऑफ कॉजेशन। नो रूल ऑफ कॉजेशन। कॉजेशन मतलब किसी भी चीज को होने के लिए एक कॉज चाहिए, एक रीजन चाहिए। इकोनॉमिक्स में कॉजेशन नहीं चलता है। इन इकोनॉमिक्स वी विल रीड अबाउट कोरिलेशन। मतलब किसी भी चीज को एक तरीके से होने के लिए, मतलब कोई भी चीज अगर इकोनॉमिक्स में हो रही है, जैसे मान के चलिए एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट घट रहा है, या इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन घट रहा है, इसका सिर्फ एक लौता रीजन नहीं होगा। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करता हूँ कोई भी साइंटिफिक रिएक्शंस की, अगर मैं बात करूंगा, ट्रेन चल रही है, ट्रेन इसलिए चल रही है क्योंकि उसके आगे एक इंजन लगा हुआ है। ठीक है, वो इंजन उसको खींच रहा है, इसकी वजह से ट्रेन चल रही है, दिस इज द बेसिक रीजन। तो यहाँ पे कॉज क्या है, किसकी वजह से चल रही है ट्रेन? ट्रेन चल रही है इंजन की वजह से। पहली बात तो ये समझने की कोशिश। इकोनॉमिक्स में कॉज नहीं होता है, कारण कुछ नहीं होता है, यहाँ पे कोरिलेशन होता है, एक चीज दूसरी चीज से रिलेटेड होती है। जैसे अनएम्प्लॉयमेंट का केवल एक कारण नहीं होगा, अनएम्प्लॉयमेंट किसी देश में बढ़ेगा या घटेगा, इस चीज को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं बहुत अलग अलग कारणों की वजह से। जैसे मान के चलिए कि सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा कम किया। जब सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा कम करेगी तो उसकी वजह से लोगों के पास नौकरियां कम होंगी। पहली बात ये समझिए। दूसरी बात, सरकार की पॉलिसी बहुत स्ट्रिक्ट है, जिसकी वजह से जो प्राइवेट में कंपनियां बननी चाहिए वो उतनी तेजी से नहीं बन रही हैं। ये एक और रीजन है। तो क्या अनएम्प्लॉयमेंट सिर्फ एक कारण से हुआ क्या? नहीं, उसके लिए बहुत सारे अलग अलग कारण हैं। ठीक है, वैसे ही इन्फ्लेशन के केस में भी हम लोग बहुत सारे कारण देखेंगे, एक कारण नहीं देखेंगे। तो जब हम बहुत सारे कारणों की बात करते हैं तो उसको हम कहते हैं कोरिलेशन। अगर कहीं पे सिर्फ एक रीजन है और उसकी वजह से सारा काम हो जाता है, उसको हम कहते हैं कॉजेशन। तो इकोनॉमिक्स में कॉजेशन नहीं चलता, इकोनॉमिक्स में चलता है कोरिलेशन।
कोरिलेशन का मतलब है कि एक चीज दूसरी चीज से, ठीक है, रिलेट करती है, या एक चीज दूसरी चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन सिर्फ इकलौती वही चीज नहीं है जो रिस्पॉन्सिबल है, और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो उसको इन्फ्लुएंस करते हैं। अब जरा हम बात कर लेते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है कोई एक आदमी जो लेबर फोर्स में है। लेबर फोर्स मतलब एक ऐसी फोर्स, एक कुछ ऐसे लोगों का ग्रुप जो लोग काम करना चाहते हैं, ठीक है, उनको कहा जाता है लेबर फोर्स। अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि जब कोई लोग लेबर फोर्स में हैं, दे आर विलिंग टू वर्क, उनका मन है काम करने का, पहली बात, लेकिन उनको काम नहीं मिल रहा है, इसे कहा जाता है अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो आज से अगर आप लोगों से कोई कहे कि आप बेरोजगार हैं तो कृपया करके ये वाली डेफिनेशन आप उनको चिपका सकते हैं कि बेरोजगार वो होता है जो काम करना चाहता है। वी आर नॉट विलिंग टू वर्क। क्यों? क्योंकि हम किसी एक पर्टिकुलर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। समझ में आ गई बात? तो दिस इज नोन एज अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट में क्या है, दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर कोई आदमी लेबर फोर्स का पार्ट है, इफ द पर्सन इज अ पार्ट ऑफ लेबर फोर्स, मतलब काम करने वाला जो ग्रुप होता है उसका पार्ट बन सकता है, लेकिन जब वो जॉब ढूंढने जाता है तो उसको नौकरी नहीं मिल रही है, इस कंडीशन को कहा जाता है अनएम्प्लॉयमेंट। अब इसके बाद हम ये बात करेंगे कि अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट कैसे होता है। तो वी विल मूव विद द फर्स्ट स्लाइड। ये क्या कह रहा है? अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट में क्या कहा? सिचुएशन है जिसमें पर्सन इज केपेबल ऑफ वर्किंग बोथ। ठीक है, किस तरीके से काम करने के लिए तैयार है वो? फिजिकली और मेंटली दोनों तरीके का काम करने को तैयार है। वेज रेट भी फिक्स कर दो आप, ठीक, लेकिन उसने क्या बोला? डज नॉट गेट एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क, लेकिन उसको काम करने के मौके नहीं मिल रहे हैं। जब काम करने के मौके ही नहीं मिल रहे हैं तो वो अनएम्प्लॉयड ही तो कहा जाएगा। एम्प्लॉयमेंट मतलब वो काम तो करना चाहता है लेकिन उसको काम मिल नहीं रहा है, दिस इज नोन एज अनएम्प्लॉयमेंट। इसको कहा जाता है बेरोजगारी। ठीक है, चलिए, अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी 3 टाइप से मेजर की जाती है। मतलब जब हम कहते हैं कि कोई भी आदमी काम करना चाहता है, उसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, अपॉर्चुनिटी कैसे होगी? अपॉर्चुनिटी मेजर की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ 3 थिंग्स, 3 चीजों पे। पहली बात डिजायर। पहली बात ये समझिए कि अपॉर्चुनिटी, अब अगर आपके आज के वक्त में आपको कोई नौकरी दे दे एंड यू वांटेड टू बी इन द आर्म फोर्सेस, कोई प्राइवेट नौकरी दे दे, आप नहीं लेंगे। पीपल लीव प्राइवेट नौकरी एंड कम टू द आर्म फोर्सेस, ये रियलिटी है। एंड सेम थिंग गोज विथ अदर प्रोफेशंस ऑल्सो। अगर आप बहुत पैशनेट हैं तो आप अपना प्रोफेशन कंटिन्यू करना चाहेंगे, सेम गोज विद हियर ऑल्सो। तो अगर मेरा डिजायर ही नहीं है काम करने का तो क्या कोई मुझे एम्प्लॉयमेंट दे सकता है? नहीं। तो द अनएम्प्लॉयमेंट में अपॉर्चुनिटी का जो मेजर फैक्टर है वो पहला आता है डिजायर, कि क्या आदमी काम करना चाहता है। पहला सवाल तो ये पूछना चाहिए। दूसरा सवाल जो हम पूछेंगे वो है कि कैपेसिटी, कि क्या हम उस आदमी के अंदर वो कैपेसिटी बिल्ड कर पाए हैं जिससे कि वो काम कर पाए। मतलब क्या वो आदमी, इट इज एक्वायर्ड नेचुरली एंड आर इनबिल्ड, क्या ये कैपेसिटी उसके अंदर है कि वो काम कर पाए। जैसे अगर मैं बात करता हूं किसी भी आदमी की, अगर वो आदमी काम करना चाह रहा है एज ए लेबरर, नॉर्मल लेबरर की तरह काम करना चाह रहा है, अगर वो नॉर्मल लेबरर की तरह काम नहीं कर पाता, ठीक है, मतलब अगर उसके अंदर वो स्किल नहीं है, वो कैपेसिटी नहीं है कि वो काम कर पाए, उतना रफ वर्क कर पाए, उतना हार्ड वर्क कर पाए, तो उसकी कैपेसिटी नहीं है। इफ द कैपेसिटी इज नॉट देयर, तब भी उसको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा। ठीक। द थर्ड कंडीशन इज क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन अचीव की जा सकती है। जैसे मान के चलिए, फॉर दिस एग्जामिनेशन, फॉर एनडीए 12th क्लास होना जरूरी है, फॉर सीडीएस ग्रेजुएशन होना जरूरी है। तो ये क्वालिफिकेशन है, ये मिनिमम क्राइटेरिया है। अब एक आदमी जिसने ग्रेजुएशन की ही नहीं है, जिसने 12th नहीं किया है, क्या विल ही बी एबल टू गो एंड गिव द एग्जाम ऑफ सीडीएस और एनडीए? नहीं, ही कांट। क्यों? क्योंकि उसके पास क्वालिफिकेशन ही नहीं है। ठीक है, तो दीज आर द 3 फैक्टर्स, 3 मेजर्स, जिसकी वजह से हमारा एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी चेंज होती जाती है।